नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम चुनावी चर्चा। रात के ठीक 8:30 बजे हैं और मेरे साथ चुनावी चर्चा के लिए है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी। रवि सर, आज कई मुद्दों पर चर्चा लाजमी है क्योंकि आज हमने देखा कि तेजस्वी यादव के 2 विधायक ऐसे बागी हो गए हैं कि पूछिए मत। वे जिस तरीके का काम कर रहे हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र में ऐसा लग रहा है कि वे बीजेपी को जीत दिलाना चाहते हैं, आरजेडी को हराना चाहते हैं। तो तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा होनी है कि वे इन विधायकों को क्या बाहर का रास्ता दिखा पाते हैं या अनुशासित कर पाते हैं। फिर देखिए, चिराग पासवान की भी चर्चा हम करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान जो चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्हें दिल्ली बुला लिया गया। फिर हमारी चर्चा में आएंगे मोतिहारी के एक नेताजी जो पटना में टिकट की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन उन्हें तलाशते तलाशते मोतिहारी पुलिस पटना पहुंच गई है। तो कौन है ये मोतिहारी के नेताजी? और फिर हम बात करेंगे पप्पू यादव की भी। पप्पू यादव को चुनाव चिन्ह मिला है और पप्पू यादव ने आज नामांकन वापस नहीं लिया। नामांकन वापस लेने की तारीख खत्म हो गई। तो सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं तेजस्वी यादव के विधायकों की। रवि जी, आप बता रहे थे कि नवादा में खेला हो गया। नवादा में आरजेडी के उम्मीदवार हैं श्रवण कुशवाहा और बीजेपी के उम्मीदवार हैं विवेक ठाकुर। लेकिन आरजेडी के 2 विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी और दूसरे प्रकाश वीर श्रवण कुशवाहा तेजस्वी यादव के उम्मीदवार का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि बागी उम्मीदवार राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव के लिए खुले तौर पर मैदान में आ गए। बिल्कुल। और कहा यह जा रहा है कि आमने सामने की लड़ाई है, तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं विनोद यादव और गुंजन सिंह। तो ऐसे में तो माना यह जाए ना कि तेजस्वी यादव के 2 विधायक बीजेपी को जीत दिलाने में लग गए हैं। देखिए, निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर जी, जो दिखाई पड़ रही है, जो खबर माने दिखाई क्या, वो तो पब्लिक डोमेन में है जी। कि आज जिस तरह से आप देख रहे हैं कि विभा देवी हाँ, और प्रकाश वीर दोनों आदमी मंच पर हैं। रजौली के विधायक और नवादा के विधायक विनोद यादव के मंच पर, और उसके अलावा लोकल बॉडीज के एमएलसी अशोक यादव राजबल्लभ यादव के भतीजे। तो यह पूरा आप देखिएगा, वह लोग जो भी बैठा हुआ है, वह लोग कहीं ना कहीं वह मैसेज भी एक तरह से है जी। किसका मैसेज है? राजबल्लभ यादव का जी। वह मैसेज है कि स्पष्ट रूप से आप विनोद यादव जो है उनको जितवाने के लिए लगी जी, और इधर विनोद यादव को जितवाने के लिए लगी है, उधर कहीं ना कहीं बीजेपी, हाँ, विवेक ठाकुर जी, विवेक ठाकुर को आप जो है सो पास ऑन करते जाइए, निकालते जाइए स्पेशल माने वो जो रास्ता से, कॉरिडोर से उनको। तो यह कवायद वहां पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है, तेजस्वी के समक्ष अब एक चुनौती हो गई है कि कि अब वह क्या करेंगे इन दोनों विधायकों का। इधर ज्ञानेश्वर जी, पप्पू यादव के लिए सब तमाम तरह का साम दाम दंड भेद आप कर रहे हैं। पप्पू यादव को नहीं बढ़ने देना है, लेकिन यहाँ जो 2 विधायक लग गए बीजेपी को जीत दिलाने में, क्या उन्हें रोक पाएंगे? वही हम सवाल कर रहे हैं कि अब तेजस्वी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अब ये जो प्रकाश वीर और विभा देवी का क्या होगा जी, क्या करेंगे वो? अब पार्टी में रखेंगे, निकालेंगे, बर्खास्त करेंगे, शोकॉज कारण बताओ, नोटिस। नहीं, बड़ा सवाल तो रवि जी ये भी होगा ना कि देखिए, पहले चरण का चुनाव है नवादा में, बिल्कुल, और पहले चरण के चुनाव 4 लोकसभा क्षेत्रों में होने हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। तो देखिए, तेजस्वी यादव जमुई हुआ है और उधर गया भी हुआ है। अब नवादा में उनकी यात्रा है, तो देखना यह होगा कि उनके 2 विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी और रजौली के विधायक प्रकाश वीर तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हैं कि नहीं करते हैं। और यदि नहीं करते हैं तो क्या इस बात को भी तेजस्वी यादव बर्दाश्त कर लेते हैं, या तेजस्वी यादव में इतनी ताकत है आरजेडी को चलाने की, जो अनुशासनहीनता करेंगे, जो बागी बनेंगे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे। नवादा के बारे में खबर यह है कि नवादा जिले के जो आरजेडी विधायक हैं, 3 विधायक हैं जिले के, बिल्कुल, उनमें सिर्फ मोहम्मद कामरान है जो आरजेडी उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा के पक्ष में है। तो ऐसी स्थिति नहीं, वही तो कह रहे 3 विधायक जी, 3 में से 2 जो है सो आप उनके साथ हैं, हाँ, विनोद यादव के साथ हैं, एमएलसी हैं लोकल बॉडीज के, वह भी उनके साथ हैं। हाँ। तो एकमात्र मोहम्मद कामरान जो है सो कौन सा वो
काम माने तुर्क का माने ये काम कर देंगे कि जो है सो कुछ जी। हद के लिए होगा। हाँ। तो यह बेहतर होता हुआ ना, और एकदम स्पष्ट चुनौती है तेजस्वी के लिए ज्ञानेश्वर जी हाँ। कि अब आप जब जाइएगा वहां तो आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा इन दोनों विधायकों पर, नहीं तो ये आपका बंटाधार हो जाएगा। जी। ये माने ये तैयारी दिखाई पड़े और भाजपा को अंदर स्पष्ट स्पेस मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विवेक ठाकुर के लिए एफर्टलेस हो गया है, कोई एफर्ट नहीं करना है, आराम से उनको अब तेजस्वी। अब ये तो देखिए, विवेक ठाकुर के लिए परेशानी का सबब ये है कि देखिए यादव मतों में विभाजन होगा, लेकिन जो कुर्मी कोयरी मत है, अशोक महतो के कारण कह लीजिए, श्रवण कुशवाहा के कारण कह लीजिए, कि वो मत जो है वो एनडीए के पक्ष में न जाकर आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, इसलिए श्रवण कुशवाहा की मजबूती वहां दिखाई पड़ती है। लेकिन विनोद यादव ने वोट काटा और तेजस्वी यादव चुप रहे, तो यह संदेशा दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। और वहां पर गुंजन सिंह भी एक विवेक ठाकुर के लिए परेशानी के कारण है, परेशानी के कारण हम वहां पर विवेक ठाकुर के लिए। लेकिन ये जो है सो ये यादव के वोट का जो ये कटिंग होगा ज्ञानेश्वर जी, तो कहीं ना कहीं वो तो स्पेस मिलता हुआ दिख रहा है आपको विवेक ठाकुर को। ठीक है, वो गुंजन सिंह परेशानी है, उनकी गुंजन सिंह परेशानी है, कुर्मी कोयरी मत का विभाजन परेशानी है। लेकिन ये अब तेजस्वी को देखना है कि वह जब वहां जाते हैं नवादा तो क्या रुख उनका होता है। पप्पू यादव को बर्बाद करने के लिए आप कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने उम्मीदवार को बचाने के लिए क्या कर पाते हैं आप, यह अग्नि परीक्षा बिल्कुल का वक्त है। तो ठीक है जी, तो ये बात रही नवादा की। अब देखिए दूसरी खबर की चर्चा करते हैं चुनावी चर्चा में। पूर्वी चंपारण से एक उम्मीदवार है, संभावित उम्मीदवार। देखिए एनडीए की ओर से बीजेपी के राधा मोहन सिंह घोषित उम्मीदवार है, वे चुनाव मैदान में भी हैं। तो खबर ये आ रही है रवि जी कि जो उम्मीदवार है, जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, दावेदार अभी कहेंगे, वे पटना में है। और पटना में होने की जानकारी मिलते ही मोतिहारी पुलिस की विशेष टीम पटना आ गई है। तो ये तो पुलिस भी पीछे लगी है निश्चित रूप से। तो वो देखिए जिनके लिए हम लोग नाम नहीं बताएंगे उनका, लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञानेश्वर जी यह समझ में आ रहा है जो वह भी दबंग किस्म के इंसान है जी, और बाहुबली है, और उनकी पत्नी भी कुछ है। हाँ। तो ऐसे में निश्चित रूप से वहां की पुलिस जब यहाँ आई है तो वह बड़ा कैच करने के चक्कर में है जी, और उन पर कहीं ना कहीं मामला है वहां। हाँ। तो इस लिहाज से यहाँ आकर के वो अब वो कहाँ, खबर ये है रवि सर कि देखिए वे अपनी दावेदारी के लिए कई जगह सोच सिफारिश लगा रहे थे, लेकिन तब तक पुलिस पहुंच गई, क्योंकि वहां अगस्त 2023 में किसी राजन यादव की हत्या हुई थी और इसमें ये नामजद किए गए थे, एक्यूज नंबर 1 बने थे, बेल अब तक ये नहीं लिए हैं, बिल्कुल ठीक है ना। और जो दूसरे अभियुक्त हैं, जब वे बेल के लिए गए तो उसमें हाईकोर्ट ने बहुत ही तगड़ा कमेंट किया है। और इसके पहले भी एक देखिए छोटू जायसवाल की हत्या हुई थी, मुनमुन जायसवाल के बेटे, तो उनकी हत्या में भी इनका नाम आया था। तो यह जो है मामला, और भी कई मामले बताए जा रहे हैं कि मोतिहारी पुलिस का विशेष दस्ता पटना में कैंप कर रहा है और जो नंबर्स हैं उन्हें सर्विलांस पर रखा गया है। तो दावेदारी उम्मीदवारी में बदले इसके पहले ही पुलिस के साथ पुलिस उनको देखिए, अभी तो ऐसे भी पुलिस सख्त है, चुनाव आचार संहिता लगा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इसमें पुलिस जो है सो एकदम फ्री हैंड है जी, उसमें कहीं किसी का दबाव भी नहीं होगा ज्ञानेश्वर जी, और फ्री हैंड है तो ऐसे में उसको कैच करने में, पकड़ने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और सरकारी पक्ष के हैं नहीं, तो ऐसे में तुरंत उनको, जब तक महागठबंधन की सरकार थी तब तक सुरक्षित थे, बिल्कुल। और अब तो सरकारी पक्ष के खिलाफ लड़ना है, जो सत्ता है उसके खिलाफ लड़ना है, तो ऐसे में तो परेशानी बढ़नी। तो देखिए एक दावेदार पूर्वी चंपारण के जो मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने पटना में जाल बिछा रखा है। देखिए नाम रवि सर ने नहीं बताया है, लेकिन जो लोग पूर्वी चंपारण से आते हैं और जिन्हें पता है राजन यादव हत्या के मामले में वहां पप्पू यादव ने काफी आंदोलन भी किया था और बहुत ही खबरें बनी थी, सुर्खियों में कई दिनों तक अखबार रंगे हुए थे। तो एक उम्मीदवार, एक दावेदार की तलाश में पुलिस का जाल पटना में बिछा हुआ है। अब देखिए हम चर्चा करते हैं चिराग पासवान की। ऐसा क्या हुआ, चिराग पासवान लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और कल रात को दिल्ली चले गए। देखिए जो खबर, जो सूचना मिल रही है जी, पॉलिटिकल कॉरिडोर में कह लीजिए कि उनको
तलब किया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर जी। से। अब किस लगता है कि चुनाव चल रहा है, उस लिहाज से कैसे एनडीए मजबूत होगा, क्या वोट ट्रांसफर होगा, कैसे होगा, यह सब बहुत सारी बात है। और चिराग पासवान एक मजबूत वोटिंग ट्रांसफर कैपेसिटी रखते हैं ज्ञानेश्वर जी, तो वो इस लिहाज से लगता है कि उनको बुला करके हर सीट पर, एक एक सीट पर जो बात हो रही है, जो घोषणा पत्र की तैयारी भी तो चल रही है ना, निश्चित रूप से घोषणा पत्र भी होगा। और क्या उनका बिहारी फर्स्ट का विजन है, तो उस विजन से इनको टैग करके हमको लगता है सब समाहित करके एक जो कुछ बनना होगा, उसी मुद्दे पर लगता है कोई बात होगी, या फिर अन्य जो चुनाव के माहौल में किस किस मुद्दों पर बात हो सकती है, तो बहुत सारी बातें। जेपी नड्डा ने बुलाया, खबर ये आ रही है। बिल्कुल, तो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट। हाँ, तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ बात है इन सब बातों को लेकर के ही। इनके उम्मीदवार तो घोषित है सभी 5 लोकसभा क्षेत्रों में, उसमें तो कोई इफबट है नहीं। उसमें नहीं इफबट होगा, उसमें इफबट होने की बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने बोला है, बड़े भाई की भूमिका में है, एनडीए फोल्ड में बड़ी पार्टी है, उसी माने भाजपा के नेतृत्व में ही एनडीए है। तो ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पशुपति पारस जब पटना आए तो पशुपति पारस और प्रिंस राज ने दिल्ली में मुलाकात की थी। पशुपति पारस ने पटना आकर कहा कि भाई वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जरूरत होगी, लोग समझेंगे तो हम चिराग पासवान के लिए वोट मांगने भी जाएंगे। क्या सुलह सपाटे की भी कोई कोशिश होगी? क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस परिवार के भीतर परिवार को एकजुट रखने की भी, और भाजपा तो बड़े भाई की भूमिका में है ना ज्ञानेश्वर जी, तो बड़े भाई की भूमिका में हो सकता है कि यह भी एक इस और भी भाजपा का ध्यान हो कि भाई सब कुछ ऑल इज वेल हो जाए परिवार के अंदर। जब उनको 5 सीट मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो परिवार भी एकजुट हो जाए। तो वो इस लिहाज से लगता है यह भी होगा। लेकिन ऐसे तो चुनाव है, तो संभावनाओं का खेल है यहाँ। तो कब क्या हो जाएगा ज्ञानेश्वर जी, उस पर तो कोई नहीं आदमी बोल सकता है कब। और जब भाजपा के नड्डा ने बुलाया है, तो कहीं ना कहीं कोई बात तो है अंदर खाने में। मतलब अमित शाह से भी कोई संदेश मिला होगा जेपी नड्डा को, इस बात की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है ना। और बाकी जो उनके कोई परिवार वाले या फला नाराज ना हो जाएं, और 5 लोकसभा क्षेत्रों का फीडबैक क्या होगा। देखिए नवादा में, जमुई में तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो गया, और कहां कहां कार्यक्रम चाहते हैं चिराग पासवान, इस पर भी चर्चा हो सकती है। निश्चित रूप से उस पर भी होगी। और देखिए एक एक जो इस बार 40 सीट जो जीतना है ज्ञानेश्वर जी, उसमें एक एक सीट को बहुत माइक्रो लेवल पर भारतीय जनता पार्टी मॉनिटर कर रही है। तो ऐसे में चिराग पासवान बहुत माने तुरुप के एक्का टाइप, माने हम कहें तो वो कभी अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो उनकी उपयोगिता है, और इस लिहाज से भी उनको उन पर हर सीट पर बैठ करके बातचीत हो रही है। चलिए देखिए, अब तो चुनावी चर्चा तो बगैर पप्पू यादव के अंत होता नहीं है। बिल्कुल। आज 8 तारीख, आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी। शाम के 5 भी बज गए और पप्पू यादव ने नामांकन वापस नहीं लिया। अखिलेश सिंह ने कहा था, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कि उन्हें नामांकन वापस लेना होगा। और पूर्णिया से जो खबरें आ रही हैं, सीधा मुकाबला है। कुछ लोग कह रहे हैं संतोष कुशवाहा बनाम पप्पू यादव है, कुछ लोग कह रहे हैं पप्पू यादव बनाम संतोष कुशवाहा है। और बीमा भारती काफी पीछे छूटते जा रही हैं, जिन्हें लालू यादव का आशीर्वाद मिला, तेजस्वी यादव का आशीर्वाद मिला, लेकिन वो फंस गई दिखती हैं। विधायकी भी चली गई और वहां भी कहीं मजबूत मौजूदगी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो क्या पप्पू की गाड़ी चल पड़ी है? देखिए ज्ञानेश्वर जी, अखिलेश सिंह जितनी बात कहे कि आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन हो गया, सब कोई जितना है उसमें, जिसको अपना वापस लेना था, जिसको रद्द करना था, स्कूटनी सब खत्म। अब देखिए एक बात समझ लीजिए कि उनको कैंची छाप मिल भी गया। अच्छा, चुनाव चिन्ह कैंची छाप मिल गया। हाँ, उनका जो है सो कैंची से कतरेंगे। हाँ, कैंची से कतरेंगे, कैंची मिल गया। और अब वो विड्रॉ भी नहीं, उनका नामांकन 2009 का खटिया छाप याद है ना? हाँ, वही हम कहने वाले थे। ओम प्रकाश यादव किस तरीके से शहाबुद्दीन को हरा दिया था, शहाबुद्दीन की पत्नी को निर्दलीय जी। तो वही इस बार भी यहाँ भी हो जाए तो कहीं कोई गड़बड़ झाला नहीं हो, कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पप्पू यादव निर्दलीय हैं, निर्दलीय मजबूती के साथ हैं, और तमाम हर विधानसभा क्षेत्र में, जो मैसेज आपके पास में है ज्ञानेश्वर जी ऑफ द कैमरा आप कह रहे थे कि हर विधानसभा क्षेत्र में उनका जो है सो माने लीड करते हुए दिखाई पड़ रहा है। माने कि जनता, और सुबह भी हम लोग चर्चा कर रहे थे ज्ञानेश्वर जी कि वहां पर आप देखिए कि पप्पू यादव के जो समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, जनता इस बार चुनाव लड़ रही है, और मधुमक्खी का छत्ता में जैसे निकलता है कोई आदमी, ऐसे कर दीजिएगा तो वो पूरी तरह से उसको पूरे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र को छाप लिया उनके चाहने वाले समर्थक। आज की तारीख अब देखिए, प्रधानमंत्री की सभा होगी, मुख्यमंत्री जाएंगे, लेकिन आपने 2009 का स्मरण करा दिया, खटिया छाप सिवान लोकसभा क्षेत्र। मैं एक संस्मरण सुना देता हूँ। देखिए, मैं जागरण में था और सुभाष पांडे गए हुए थे कवरेज के लिए।
तो 2 दिनों पहले तक कोई नहीं कह रहा था कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनाव हार भी सकती हैं। बिल्कुल। कैसे कोई कल्पना करता। लेकिन सुभाष पांडे जी ने उस दिन फोन किया कि नहीं, यहां तो खटिया छाप हो गया। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैंने शहाबुद्दीन फैमिली के एक डॉक्टर की पत्नी को फोन किया। मैं जानता था कि इस परिवार का बहुत अच्छा संबंध शहाबुद्दीन और उनके परिवार वालों से। बिल्कुल। तो हमने पूछा, उन्हें हम चाची कहते थे डॉक्टर साहब की पत्नी को, अब तो रही नहीं, कि चाची वोट दे ली? तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा किसे दिया आपने? तो बोली हम तो खटिया छाप के दे दिली। हम भी लोग वो खटिया छाप के दे दिली, तो काहे दे दिली? हम पूछे काहे दे दिली? तो ओम प्रकाश के सब बड़ा तंग कैले रहल। तो कहीं ऐसा तो ना हो कि जिस तरीके से ओम प्रकाश को तंग करने का ओम प्रकाश को पुरस्कार मिल गया था, पप्पू यादव को जितना लोगों ने तंग किया उसका पुरस्कार उन्हें मिल गया। निश्चित रूप से वही दिख रहा है ज्ञानेश्वर जी, वही है। इसीलिए हम लोग खटिया की चर्चा हम लोग किए कि जिस तरह से खटिया वहां पर सीवान की कहानी को पूरी तरह से बदल के रख दिया और ओम प्रकाश यादव निर्दलीय जीत गए, इसी तरह से वही स्थिति है कि इतना परेशान, इतना तबाह कि कभी टिकट सैंबल वापस करिए, कभी ये करिए, कभी इधर से उनको बिठा दिया जा रहा है। माने बैक स्टैबिंग जिसको बोलते हैं, पीठ में खंजर भोंकने की, तो तमाम तरह की राजनीतिक कयासबाजी पप्पू यादव के खिलाफ हुई है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। बावजूद इसके देखिए जनता का अपार स्नेह मिलता हुआ दिख रहा है और आज उनको कैंची छाप मिल गया और जनता में एक अलग उत्साह और उमंग दिखाई पड़ रहा है। जी, यह है पप्पू यादव की वहां। तो चलिए देखिए पूर्णिया का क्या हाल है, चिराग के बारे में क्या खबर है और किस नेताजी को तलाशने के लिए मोतिहारी पुलिस पटना आ गई और नवादा में कैसे तेजस्वी के 2 विधायक जिता रहे हैं बीजेपी को। आज के चुनावी चर्चा में हमने आपको बताया। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात को ठीक 8:30 बजे। और यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखकर तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।